तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अकाउंट्स के डेफिनेशन को समझा था। अब आज से हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में हेडिंग भी लिखाया था कि हम लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की स्टडी करेंगे। जैसे हमने ना डायग्राम में भी देखा था बेटा कि हम लोगों ने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई व्यवहार होता है तो उस व्यवहार को हमने डायग्राम में कहा था कि व्यवहार को हम लोग पहले मुद्रा में मापते हैं और मुद्रा में मापने के बाद बेटा हम लोग उसे जर्नल या सहायक बही में लिखते हैं, खाता बही में उसका बनाया जाता है, फिर तलपट और फिर अंतिम खाते हम लोग बनाते हैं। तो पहला ही पॉइंट सर हमारे लिए ये बनता है कि सर ये जो व्यवहार आप बोल रहे हो इस व्यवहार का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा आप लोगों के व्यवहार। फर्स्ट पॉइंट व्यवहार या इसे हम लोग लेन देन भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकली काम आएगी और उसके बाद ताकि हम लोग प्रैक्टिकल कंसर्न को स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले लिखो बेटा व्यवहार या लेन देन का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली लेन देन का मतलब ये रहता है कि कोई भी ऐसी घटना, दो पक्षों के बीच में कोई भी एक ऐसी घटना जो कि आर्थिक रूप से किसी न किसी का प्रभाव डाले, उस घटना को हम लोग लेन देन कहते हैं। तो हम लोग यूं भी इसको कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य कोई भी ऐसी घटना जिसका कोई मूल्य हो, मूल्य मुद्रा में तो होना चाहिए ना बेटा, मुद्रा है ही नहीं तो फिर वो घटना क्यों कहलाएगी। तो व्यवहार का एक सिंपल सा मतलब होता है कोई दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच, पक्षकार तो होने चाहिए ना, जैसे मैं माल खरीदने जाऊंगा, मैं खरीद रहा हूं तो मैं क्रेता हूं, सामने वाला जो बेच रहा है ना बेटा वो विक्रेता है। तो क्रेता और विक्रेता है ना, जिसका कोई ना कोई मूल्य जरूर है। तो यहाँ पर जब भी कोई ना कोई ऐसी घटना, जैसे मैं किराया चुका रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, किसी न किसी व्यक्ति को दे रहा हूँ, पाने वाला एक और मेरे लिए पक्षकार है और इसका मूल्य है कि किराया 5,000 रुपए देना है, मैं बिजली का बिल चुका रहा हूँ। यहाँ अगेन बेटा एक मैं हूँ और एक बेटा आरएससीबी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, मूल्य है ना इतना रुपए का मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना है। तो कहा यह जाता है कि दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच कोई भी ऐसी घटना जिसका कोई मूल्य हो उसे लेन देन कहते हैं। जब तक व्यवहार या लेन देन ना हो उसकी एंट्री नहीं होती है। लेखा हमेशा व्यवहारों का होता है। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि व्यवहार क्या है। व्यवहार तब होगा ना जब किसी चीज का मूल्य, कोई मूल्य ही नहीं है तो वो व्यवहार नहीं कहलाएगा। वो घटना भले ही है बेटा लेकिन वो व्यवहार नहीं कहलाएगा, मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, वो सिर्फ एक व्यवहार है, उसका कोई लेखा हमारे लिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, समझना इस बात को भी, एक घटना है मगर व्यवहार नहीं है, कंडीशन क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लो मेरे दुकान के पास में एक और दुकान है, वहां कुछ काम चल रहा है, ठीक है, वो दुकान बन रहा है मान लीजिए, और मेरे को मेरी दुकान में थोड़ा सा कोई मरम्मत कराना है, रिपेयर कराना है, और उसके लिए मेरे को 5 ईंटों की जरूरत है। मैं सामने वाले के पास गया यार कि भाई 5 ईंट मेरे को चाहिए, थोड़ा सा मेरे को कुछ रिपेयरिंग कराना है, तो सामने वाले ने मेरे को वो ईंट दे दी। ये घटना तो है लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने उसको पैसा देना चाहा पर उसने लेने से मना कर दिया कि यार सर इसका क्या पैसा है ना, आप यूं ही ले जाओ। तो ये एक व्यवहार नहीं होगा क्योंकि व्यवहार होने के लिए उस घटना का मूल्य जरूर होना चाहिए। तो लिख लो बेटा व्यवहार का मतलब दो या दो से अधिक, लिखो बेटा दो या दो से, 2-3 दिन की थ्योरी है, दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य कोई घटना जिसका कोई मूल्य होता है उसे व्यवहार कहते हैं। और बेटा ना एंट्री करने के लिए व्यवहार होना जरूरी है, तो ये अकाउंटिंग में प्रविष्टि होती है। जैसे माल का क्रय, दो जने होंगे ना बेटा, माल का विक्रय, व्ययों का भुगतान, कोई भी खर्चा अगर आ चुका है, तो ये सब बेटा हमारे लिए घटना है, व्यवहार है, जिसमें कोई ना कोई पक्षकार जरूर होते हैं, दो या दो से अधिक, और इनका कोई ना कोई मूल्य अवश्य होता है। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, पूंजी कैपिटल।
सर कैपिटल क्या होती है? तो लिखना देखो, मैं पहले लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है। व्यवसायी व्यवसायी का जो मालिक है ना बेटा, उसे व्यवसायी कह रहे हैं। वो बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा ना, जितना भी लगाएगा, जो भी पैसा लगाएगा, उसे हम लोग पूंजी कहेंगे। जैसे मैं ये कहूं, राम ने 10 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो राम ने ना व्यवसाय, देखो बिजनेस शुरू करने के लिए कोई ना कोई बिजनेसमैन तो जरूर होगा ना जो बिजनेस शुरू करेगा। वो उस बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा, जैसे यहां पर ने कितने लाख रुपए लगाए हैं बेटा? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए बेटा हमारे लिए कैपिटल कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो भी राशि लगाई जाती है ना बेटा, उसे हम लोग पूंजी, कैपिटल कहा जाता है। ऐसे समझ में आया? जैसे आपके फादर ने कोई बिजनेस करा, 5 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए, तो व्यवसायी ने व्यवसाय में पैसा लगाया ना बेटा, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए हमारे लिए पूंजी, कैपिटल कही जाती है। इसी तरीके से एक और कंटेंट आएगा जो हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना पहली बार जिंदगी में बेटा। एक है हमारे लिए ड्राइंग, आहरण। सर अब ये आहरण क्या होता है? देखो समझना बात को। राम ने एक बिजनेस शुरू करा, कितने लाख रुपए लगाकर बेटा? 10 लाख रुपए लगाकर। अब राम के घर पर जो भी खर्चा होगा, राम के घर पर खाना भी बनेगा, या उसके घर का भी किराया चुकेगा, उसके बिजली का बिल भी चुकेगा, वो सारा पैसा राम कहाँ से लाएगा? सर ये सारा पैसा राम अपने व्यवसाय में से ही लगाए निकालेगा, क्योंकि व्यवसाय में उसने पैसा लगा रखा है, तो वहीं से सारा पैसा निकालेगा। तो राम अपने निजी प्रयोग के लिए भी सारी राशि वहीं से निकालेगा। तो जब राम ने व्यवसाय प्रारंभ करा था, उस समय उसमें जितनी भी राशि लगाई थी बेटा, उसे हमने पूंजी कहा है। तो राम जब भी निजी प्रयोग के लिए, किसके लिए बेटा? शब्द पर ध्यान देना, निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कोई भी राशि निकालेगा, तो उसे हम लोग आहरण कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग का मतलब घर के लिए, दुकान का किराया चुका रहे हो तो उससे आहरण नहीं करेंगे। लेकिन निजी प्रयोग का मतलब घर का किराया, ऑब्वियसली घर का किराया निकलेगा तो वैसा दुकान से ही पैसों से ना बेटा, घर खर्च सारा इसी से निकलेगा। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए जो भी राशि निकाली जाती है, जो भी राशि निकाली जाती है उसे आहरण, ड्राइंग कहा जाता है। जैसे राम द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए 20,000 रुपए निकाले। तो राम ने बेटा यहाँ व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए जो भी पैसा निकाला है, हम उस राशि को भी बेटा यहाँ पर ड्राइंग कहेंगे, आहरण कहेंगे। ये हमारे लिए ड्राइंग कंटेंट कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। 3 बातें मैंने अभी तक लिखी हैं। सबसे पहला बेटा अपन ने व्यवहार पढ़ा, लेन देन। 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य कोई भी ऐसी घटना जिसका कोई मूल्य होता है, इससे बेटा व्यवहार कहते हैं। और हमेशा अकाउंटिंग ध्यान रखना, व्यवहारों की होती है, घटना की नहीं होती। एक घटना और व्यवहार में क्या फर्क है? जरूरी नहीं कि हर घटना का कोई मूल्य हो। जैसे मैंने वो ईंट वाला उदाहरण दिया था ना, वो घटना तो थी, मूल्य नहीं था।
लेकिन अगर उस घटना का कोई मूल्य है तो फिर वो घटना घटना ना कहलाकर व्यवहार कहलाएगी। और अकाउंटिंग होने के लिए घटना होना ही काफी नहीं है, उसका मूल्य होना भी जरूरी है, मतलब उसका व्यवहार होना जरूरी होता है। फिर व्यवसायी में बेटा जो भी राशि लगाता है उससे हम लोग बेटा यहाँ पर पूंजी कहते हैं। और व्यवसायी द्वारा व्यवसायी से जो भी राशि निकाली जाती है बेटा, उस राशि को हम लोग यहाँ पर आहरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा हमारे लिए माल, जिसे हम लोग गुड्स कहेंगे। माल क्या होगा उसे समझना। व्यवसाय के अंतर्गत जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, व्यवसाय के अंतर्गत जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहा जाता है। जैसे कोई फर्नीचर का व्यापारी है बेटा, उस फर्नीचर के व्यवसाय में माल क्या होगा, फर्नीचर माल होगा। जिसका भी हम क्रय विक्रय कर रहे हैं, मतलब कोई बुक्स बेचता है खरीदता है, तो बुक्स खरीद रहे बेच रहे हो ना, बुक्स हमारे लिए माल होगा। कोई कंप्यूटर का व्यापारी है, कंप्यूटर खरीद रहा बेच रहा है, वो कंप्यूटर उसके लिए माल होगा। माल के अलावा अन्य सभी चीजें हमारे लिए संपत्तियां होती है, मैं आगे पढ़ूंगा। जिसका हम क्रय विक्रय कर रहे हैं ना बेटा, वो वस्तु हमारे लिए माल हुआ, इसके अलावा सब हमारे लिए संपत्ति हो जाएगा। जैसे फर्नीचर के व्यवसायी के लिए माल क्या होगा, फर्नीचर। पर फर्नीचर का व्यापारी अपनी दुकान पर कंप्यूटर लगाता है, तो ये कंप्यूटर बेटा हमारे लिए माल नहीं है, हमारी एक संपत्ति कहलाएगी। ध्यान से सीखें, आराम से सीखें। वहीं अगर मैं कहूं कि बेटा कोई कंप्यूटर का व्यापारी है, कंप्यूटर के व्यापारी के लिए ये कंप्यूटर माल है, लेकिन कंप्यूटर के व्यापारी की दुकान में जो फर्नीचर लगा हुआ है, वो फर्नीचर उसके लिए माल नहीं है बेटा, वो फर्नीचर उसके लिए यहाँ पर संपत्ति कहलाएगा। जिस वस्तु का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, व्यापार करते हैं, उस वस्तु को बेटा हम लोग माल कहते हैं। और इसके अलावा जो भी वस्तु हमारे पास होगी बेटा, वो सारी वस्तुएं हमारे लिए सिर्फ संपत्ति कहलाएंगी, वो माल नहीं कहलाएगी। एक कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल है, पर कपड़े के व्यापारी की दुकान में जो फर्नीचर लगा हुआ है ना, वो माल ना होकर संपत्ति हमारे लिए कहलाएगा। फिर क्रय, परचेज, व्यवसाय के अंतर्गत जब माल को, अब माल क्या होता है बेटा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिस वस्तु का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, मतलब हमारा जो मेन व्यवसाय होता है, उसको खरीदते बेचते हैं, तो वो माल कहला रहा है। तो अगर हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत जब माल को क्रय किया जाता है, माल खरीदा जाता है, मैं अभी यहां लिख दूं, माल को खरीदा जाता है तो उसे क्रय कहा जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदेंगे, जैसे फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर खरीदा गया, जैसे फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर खरीदा गया, तो इसे क्रय कहा जाएगा। फर्नीचर का व्यापारी से फर्नीचर खरीदेगा ना बेटा, तो इस सिचुएशन को हम लोग परचेज क्रय कहेंगे। जब भी हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत माल को खरीदेंगे, बिना खरीदे तो काम कैसे चलेगा बेटा,
उसे हम लोग क्रय परचेज कहेंगे। वैसे ही एक और लॉजिक आएगा जिसे हम लोग विक्रय कहेंगे, इसे हम लोग सेल्स कहेंगे। विक्रय क्या होगा? व्यवसाय के अंतर्गत जब माल को बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहा जाता है। जब भी हम माल को बेच रहे हैं, खरीदा हमने, अब बेचेंगे उसे, बेचने की प्रक्रिया को हम लोग विक्रय कहते हैं। जैसे सब चीज नोट करते चलना बेटा प्रॉपर, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें आपको कैसा क्या और कितना समझ में आ रहा है। फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर को बेचा गया, तो उसे विक्रय कहा जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। कोई भी घटना जिसका मूल्य होता है बेटा उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवसायी द्वारा व्यवहार में जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। व्यवसायी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसायी से जो भी राशि निकाली जाती है उसे आहरण कहते हैं। जिस वस्तु का हम क्रय विक्रय करते हैं उसे माल कहते हैं। जब उस माल को हम खरीदते हैं तो क्रय कहलाता है, जब उस माल को हम बेचते हैं तो विक्रय कहलाता है। दो और डेफिनेशन मैं आज की लिखा रहा हूँ, बाकी का कंटेंट मैं आपको कल करूंगा, और वो रहेगा बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। देनदार, डेटर, इसकी स्पेलिंग DEBTOR लिखते हैं लेकिन बी साइलेंट होता है बोलते हो। डेप्टर कभी भी मत बोलना, इसे डेटर कहते हैं, बी साइलेंट रहता है। अब डेटर क्या होता है देखना, वह व्यक्ति जिसे वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है, वह व्यक्ति जिसे हम उधार माल, उधार भी तो बेचना पड़ता है ना बेटा, तो व्यवसाय में हम कभी भी अगर कोई उधार माल बेचेंगे ना, वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है उससे देनदार कहा जाता है। जब भी हम किसी को उधार माल बेचेंगे ना, उससे हम लोग डेटर कहेंगे, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है, वो हमें पैसा देगा बेटा, टेक्निकली वो हमें पैसा देगा, वो हमारा डेटर कहलाएगा। जैसे संजय को उधार माल बेचा, कुछ दिनों बाद वो पैसा दे देगा, तो संजय व्यवसाय का देनदार होगा। संजय व्यवसाय का क्या होगा बेटा? देनदार होगा। इसी तरीके से लेनदार, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होगा? वह व्यक्ति जिसे, आप आराम से ना बेटा, मैं ये स्क्रीन भी रोकूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में लिख सकते हैं, कंटेंट भले ही समझ ले एक बार। वह व्यक्ति जिसे उधार माल, जिससे उधार माल खरीदा जाता है, इसको ऐसा लिखना। उसे लेनदार, क्रेडिटर कहा जाता है। जैसे महेश से उधार माल खरीदा, महेश से उधार माल खरीदा, तो महेश व्यवसाय का
लेनदार होगा। तो हम जिसको उधार माल बेचते हैं ना बेटा, वो हमारा डेटर कहलाता है। जिससे हम उधार माल खरीदते हैं बेटा, वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। ये 8 डेफिनेशन है आज की। व्यवहार क्या होगा? कोई भी घटना जिसका कोई मूल्य हो उसे व्यवहार कहेंगे। अकाउंटिंग हमेशा व्यवहार की होती है। पूंजी, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए जो राशि निकाली जाती है उसे आहरण कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम लोग माल कहते हैं। अब हम उस माल को खरीदेंगे तो उसे क्रय कहते हैं, बेचते हैं तो विक्रय कहते हैं। अगर ये माल हम उधार बेचें तो जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं बेटा उसे हम लोग देनदार कहते हैं। और हम जिससे अगर उधार माल खरीदें तो उसे लेनदार कहा जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, भले ही अगर आपने नहीं लिखा हो साथ में तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको नोट करें। तो प्रॉपर्ली नोटबुक बनाते चलिए। 2-3 दिन बाद अपन प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। ओके, ये कंप्लीट करो, रिमेनिंग कल करेंगे।